प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले सीएम धामी, नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून लागू कर 2022 से अब तक 100 नकल माफिया को जेल भेजा गया। कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। कोचिंग व नकल माफिया एक होकर प्रदेश में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। बुधवार को भाजपा के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में नकल माफिया पर अंकुश लगाने हेतु देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 सालों में राज्य के 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिली है। नीम बीच पर गंगा में स्नान न करते समय बहे राजस्थान के युवक युवती, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। ऋषिकेश में बुधवार शाम को नीम बीच पर नहाने के दौरान एक युवक युवती गंगा की तेज धारा में बह गई। हादसे में युवती की मौत हो गई है, युवक लापता है, उसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को युवक युवती के गंगा में डूबने की सूचना दी। टीम पहुंची और खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने गर्विता 23 वर्षीय पुत्री लीटू कल्पनाकांत निवासी सड़क वाली गली, कस्बा रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान को गंगा से निकाला। एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच, 1 महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा मामले में शिकायतों की जांच एसआईटी करेगी। सरकार ने एसआईटी को जांच रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय तय किया। एसआईटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में काम करेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसे लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और शुद्धता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है। पूर्व बीडीसी सदस्य ने नाबालिग से की छेड़छाड़, झाड़ियों में ले गया था आरोपी, रोती बिलखती किशोरी ने सुनाई आप बीती। अब कोर्ट से अभियुक्त को 4 साल की सजा। उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी पूर्व बीडीसी सदस्य को 4 साल के लिए जेल भेजा गया। आरोप है कि पूर्व बीडीसी सदस्य ने फरवरी 2024 में नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ की। आरोपी गलत नियत से लड़की को झाड़ियों में ले गया। वहीं अब कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व बीडीसी सदस्य को 4 वर्ष के कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने फरवरी 2024 में पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 45 साल के एक पूर्व बीडीसी सदस्य ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन छेड़छाड़ की। देहरादून के इन इलाकों में 30 सितंबर तक बिजली सप्लाई रहेगी बंद, लगेगा लंबा पावर कट। राजधानी देहरादून में 30 सितंबर तक बिजली बंद रहने की खबर सामने आई है। बिजली के मरम्मत के काम के चलते करीब 22 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इन सभी इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार देहरा, खास, पथरीबाग समेत कई क्षेत्रों में 30 सितंबर तक दिन में 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उत्तराखंड में 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम की रफ्तार थम गई, लेकिन पहाड़ों में अभी भी हल्की बारिश की आशंका है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की। विभाग ने 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। डरा देगी इसरो की ये रिपोर्ट, क्या नक्शे से मिट जाएगा रुद्रप्रयाग, विकास नहीं हो रहा विनाश। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लगातार भू धसाव की खबरें सामने आती रही हैं। इस बीच इसरो ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है जो हैरान कर देने वाली है। इसरो की लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग जिला लगातार तीसरे साल भी देश का सबसे अधिक भू धसाव प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। साल 2023 में रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर था और अब इसकी हालत वैसी ही है। इसके अलावा टिहरी दूसरे नंबर पर और केरल का त्रिशूर जिला तीसरे नंबर पर है। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में रुद्रप्रयाग को हाईली सेंसिटिव जोन के तौर पर चिन्हित किया। रुद्रप्रयाग में लगातार 3 साल से भूधसाव हो रहा है। जिले के अन्य 51 हिस्सों के साथ साथ केदारनाथ हाईवे में भी डेंजर जोन दर्ज किया गया है।
प्रश्न पत्र के फोटो खींचे, शौचालय में जाकर बहन को भेजे, मेहनत की जगह शॉर्टकट अपनाया सलाखों के पीछे। UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए खालिद ने मेहनत की जगह शॉर्टकट अपनाया और अपने जाल में न केवल खुद फंसा बल्कि बहन को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हरिद्वार CIU कार्यालय में चली पूछताछ में उसने पूरा घटनाक्रम बताया। पता चला कि परीक्षा वाले दिन खालिद मुख्य गेट पर चेकिंग से बचने के लिए पीछे खेतों की तरफ बने छोटे दरवाजे से जुराब में iPhone 12 मिनी मोबाइल लेकर अंदर पहुंचा। कक्ष में पेपर के 3 प्रश्नों में 12 प्रश्नों के फोटो खींचने में सफल हो गया और उसने जैमर की रेंज से बच रहे शौचालय में जाकर फोटो घर वाले मोबाइल पर भेज दिए, जहां से उसकी बहन ने आगे प्रोफेसर को भेजे और फिर मामला यहां से खुल गया। रोमांच के शौकीनों का इंतजार खत्म। इस दिन से गंगा में शुरू होगी रिवर राफ्टिंग। गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग के शौकीनों का इंतजार खत्म हो गया है। ऋषिकेश में 27 सितंबर से गंगा में राफ्टिंग का संचालन शुरू होगा। बुधवार को 10 क्याक्स 6 राफ्ट के साथ करीब 30 लोगों ने मरीन ड्राइव से लेकर खारा स्रोत तक गंगा नदी में रेकी की। अभियान में रिवर गाइड के अलावा पर्यटन विभाग, ITBP शिवपुरी वन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। सड़क दुर्घटना, 2 स्कूटीज की आमने सामने भिड़ंत, मां बेटी समेत 3 घायल, दोनों वाहन के उड़े परखच्चे। जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 स्कूटियों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में मां बेटी समेत 3 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ये घटना बहादुराबाद क्षेत्र में कोर कॉलेज के सामने हुई, जहां 2 स्कूटीज की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस दौरान टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। साथ ही सभी स्कूटर सवार 3 लोग नीचे गिर गए। हादसे में एक स्कूटी पर सवार मां बेटी और दूसरी पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। दरिंदगी का शिकार हुई नन्ही परी। दरिंदगी का शिकार नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। पिथौरागढ़ में नन्ही परी के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और उनके परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्व सैनिक संगठन ने बुधवार को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट स्थित अधिसूचित स्थल पर आयोजित सभा में पूर्व सैनिकों ने कहा कि दरिंदगी का शिकार हुई नन्ही परी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। इससे पीड़ित परिवार आहत है। संगठन ने प्रकरण की CBI जांच और आरोपी को सजा दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की। बता दें कि साल 2014 में अपने परिजनों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने हल्द्वानी गई पिथौरागढ़ जिले की 7 साल की मासूम नन्ही परी के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शत विक्षत शव झाड़ियों में पड़ा मिला। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के नामांकन में बवाल। नामांकन में 2 गुट भिड़े, पुलिस ने सिखाया सबक। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामे और अराजकता का माहौल देखने को मिला। कॉलेज गेट के बाहर 2 छात्र गुट आमने सामने आ गए, जिनके बीच धक्का मुक्की और तीखी झड़प हो गई। इस बीच कुछ बाहरी लोगों के हंगामा करने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर मौजूद उपद्रवियों को लाठी पटकार कर दौड़ाया और कुछ छात्रों को पकड़कर सबक सिखाया। हंगामे के चलते कॉलेज परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। छात्र संघ चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए कमल बोरा और अभिषेक गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।